हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQIAS हिंदी पर। दोस्तों, सोना सिर्फ एक धातु नहीं है, यह एक इमोशन है। लेकिन आज यही सोना एक फाइनेंशियल पैराडॉक्स बन गया है। एक तरफ सोने की कीमतें अब आसमान छू रही हैं और दूसरी तरफ गोल्ड लोन का बाजार 3.3 लाख 8 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। यानी कि एक साल में 128.5% की ग्रोथ हुई है गोल्ड लोन मार्केट में। यहीं पर एक ट्विस्ट है कि जब बिजनेस चमक रहा है तो आरबीआई खुश होने के बजाय अलार्म बजा रहा है। आखिर क्यों? सोना महंगा है, कोलेटरल सुरक्षित है, तो फिर आरबीआई लगाम क्यों लगा रहा है? आज हम इस चमक के पीछे छुपे उस गहरे आर्थिक जोखिमों को समझने का प्रयास करेंगे, डिकोड करेंगे अर्थव्यवस्था की स्थिति को और देखेंगे कि इसका असर आपकी जेब और देश की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करेगा। अगर आप देखें तो सोने की कीमतों में अभूतपूर्व ऊंचाई आई है। 10 ग्राम सोने की कीमत 2025 में 82,000 तक पहुंच गई है, जो कि 2024 में 52,000 तक थी। कीमतों में यह 58% की वृद्धि है और महत्वपूर्ण रूप से पिछले 2 सालों में अगर हम देखें तो गोल्ड लोन, क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन्स को पछाड़कर भारत की फास्टेस्ट ग्रोइंग क्रेडिट सेगमेंट बन गया है। इसके पीछे 2 मनोवैज्ञानिक और आर्थिक कारण हैं। पहला कारण है वेल्थ इफेक्ट का, यानी कि जैसे जैसे सोने के दाम बढ़ते हैं आपकी अलमारी में रखे गए सोने की बारोइंग पावर बढ़ जाती है। जो सोना कल 1 लाख का था आज 1,30,000 का है, यानी आप उसी सोने पर ज्यादा लोन के हकदार हो जाते हैं। दूसरा कारण है अनसिक्योर्ड टाइटनिंग का। आरबीआई ने हाल ही में पर्सनल लोन्स को बहुत ज्यादा रिस्क वेट कर दिया और इसके कारण क्या हुआ, बैंकों ने वहां से हाथ खींच लिए। अब लोग सुरक्षित गोल्ड लोन की तरफ भाग रहे हैं और इसकी वजह है कि गोल्ड लगातार चमक रहा है। लेकिन क्या यह ग्रोथ ऑर्गेनिक है या स्पेकुलेटिव है, यह समझना जरूरी है और आरबीआई की वास्तविक चिंताएं भी यहीं से शुरू होती हैं। तो आरबीआई ने जो नियम लागू किए हैं तो वो नियमों को समझना बहुत जरूरी है। आरबीआई के नियमों के अनुसार इन्होंने केवल फॉर्मेलिटी नहीं की है बल्कि स्ट्रक्चरल करेक्शन किया है गोल्ड लोन के मार्केट में। अब आपका जो LTV है, वो लोन टू वैल्यू है, वह कम हो जाएगा। LTV का मनोविज्ञान समझिएगा कि अब अगर सोने पर आप 2.5 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो LTV आपका 90% हो जाएगा, यानी कि पहले 90% था अब 85% हो जाएगा। 2.5 लाख से 5 लाख तक भी पहले 90% था, अब केवल 80% ही लोन मिलेगा। 5 लाख से अधिक का लोन लेते हैं तो अब केवल 75% का ही लोन मिलेगा। तो महत्वपूर्ण क्या है कि जो लोन टू वैल्यू है उन सब को एक तराजू में अब नहीं तौला जाएगा। स्मॉल बोरोवर्स के लिए 85% तक राहत मिलेगी, लेकिन जो हाई वैल्यू होंगे उन पर 75% का LTV है। यानी कि आरबीआई बड़े लोन्स में स्पेकुलेशन को रोकना चाहता है ताकि लोग सोना गिरवी रख करके शेयर मार्केट में जुआ ना खेल सके। दूसरा जो बड़ा सुधार किया गया है वो 12 महीने की बुलेट क्लॉक सेट की गई है, यानी कि यह अंतिम रोल ओवर नहीं है। मूलधन का भुगतान 1 वर्ष के भीतर करना होगा। यह एवरग्रीनिंग को रोकता है और वास्तविक ऋण अनुशासन को सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई ने ऐसा कदम उठाया है। तीसरी बड़ी बात है कि स्टैंडर्डाइज्ड स्वर्ण मूल्यांकन के मापदंड अपनाए जाएंगे। सभी ऋण देने वाली संस्थाओं को एक समान मूल्यांकन पद्धतियां अपनानी होंगी और इसके साथ साथ सार्वभौमिक प्रयोज्यता लाई गई है, चाहे वह बैंक हो, NBFC हो, सहकारी समितियां हो या अन्य वित्तीय संस्थाएं, सब पर समान नियम लागू किए गए हैं। सबको एक समान यूनिफॉर्मिटी लाई गई है। तो इससे क्या होगा कि रेगुलेटरी आर्बिट्रेज को भी खत्म करने की कोशिश आरबीआई कर रहा है। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण इस बात को गहराई से समझना चाहिए हमें कि आरबीआई को डर किस बात का है। जब सोना आसमान तक पहुंच रहा है तब आरबीआई क्यों डर रहा है, यह समझना बहुत जरूरी है। तो जोखिम का मूल्यांकन करना जरूरी है। सबसे पहला जोखिम है मूल्य अस्थिरता और कम संपार्श्विकता का। वास्तव में जो सोना है उसके मूल्य में अगर गिरावट होती है, सोना सेफ हेवन जरूर है लेकिन रिस्क फ्री नहीं है। अगर कल को ग्लोबल मार्केट में सोना की कीमतें 10 से 15% गिर जाती हैं तो लाखों लोन एकाएक
अंडर कोलेटराइज्ड हो जाएंगे, अंडर कोलेटराइज्ड हो जाएंगे, यानी कि सोने की कीमत लोन की राशि से कम हो जाएगी और इसे कहते हैं सिस्टमेटिक क्वांटिजेशन। दूसरा, असेट क्वालिटी का भी प्रेशर है। अगर कोई सेक्टर 128% की दर से बढ़ रहा है तो अक्सर क्वालिटी के साथ समझौता बन जाता है। आरबीआई को डर है कि कहीं गोल्ड लोन अगला सब प्राइम संकट ना बन जाए, जहां लोग लोन चुकाने की नीयत के बिना सिर्फ बढ़ते दाम के भरोसे लोन ले रहे हों और लोन को चुकाएं ही ना। तीसरा बड़ा जो जोखिम है वह है अटकलों पर नियंत्रण और ऋण का दुरुपयोग। वास्तव में अगर आप देखें तो आरबीआई यह चाहता है कि अटकलों पर नियंत्रण लगे और ऋण का दुरुपयोग ना हो। आसान गोल्ड लोन असेस से क्या होता है, इसका तेजी से वितरण होता है, दस्तावेज न्यूनतम होते हैं और उच्च एलटीवीज होते हैं। इससे बाजारों में डाइवर्जन होता है और बढ़ते हुए असफलताओं के साथ साथ डिफॉल्ट होने की चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। आरबीआई गोल्ड लोन को वास्तविक नकदी जरूरतों जैसे कि चिकित्सा संबंधी उपायों, व्यवसाय, कार्यशील पूंजी और शिक्षा आदि के संबंध में रिजर्व रखना चाहता है। ये मार्केट स्पेकुलेशन के लिए गोल्ड लोन को एक इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाना चाहता। इस वजह से कड़े एलटीवीज के प्रावधान किए गए हैं, सट्टा उधार को हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया है और आरबीआई इस प्रकार के मेजर्स उठाता है जब मार्केट में इंस्टेबिलिटी का खतरा होता है। अब समझते हैं कि एक आम आदमी के तौर पर इसका क्या मतलब है। सबसे पहली चीज है कि आपको लोअर लेवरेज मिलेगा, यानी कि जब आप लोन लेंगे तो आपको उसी सोने पर उतना कैश नहीं मिलेगा जितना पहले मिलता है, यानी कि मार्केट में लिक्विडिटी कम होगी, इन्फ्लेशन पर भी असर पड़ेगा। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी आएगी। जब गोल्ड वैल्यूएशन आपकी मौजूदगी में और कोलेटरल वापसी के समय सख्त टाइमलाइन में किया जाएगा तो यह आपके हक में होगा और सभी जगहों पर, सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जब समान मानक अपनाए जाएंगे तो बार्गेनिंग की, आर्बिट्रेज की पावर भी कम होगी। और साथ ही साथ एक और मेजर जोड़ा गया है कि वह यह है कि बैंक आपसे पूछ सकता है कि आप इस पैसे का क्या इस्तेमाल करने जा रहे हैं। यहां से आरबीआई इस स्पेकुलेशन के जो टेंडेंसी है उस पर रोक लगाना चाहता है। देखिए, आरबीआई का नजरिया बिल्कुल साफ है कि ग्रोथ इज गुड बट स्टेबिलिटी इज नॉन नेगोशिएबल, यानी कि इतिहास गवाह है कि जब भी किसी असेट क्लास को, चाहे वह रियल स्टेट हो या गोल्ड हो, उसमें बेतहाशा उधार बढ़ता है तो वह बुलबुला फूटने का डर बना रहता है। आपको अमेरिका का सब प्राइम संकट याद होगा, जब असेट्स की, रियल स्टेट की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ी, लोगों ने लोन्स लिए और उसके बाद असेट की वैल्यू जब धड़ाम हुई तो लोन्स चुकाए ही नहीं गए, जिसे सब प्राइम संकट भी कहा जाता है। तो यहां पर आरबीआई एक पूरे तरीके से कंट्रोल्ड वे में इकोनॉमी के हर एक बारीकी को नजर रखते हुए इस एलटीवी के प्रावधान को कठोर कर रहा है। यहां पर गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा है, इसलिए ब्रेक और सीट बेल्ट दोनों को आरबीआई लगाना चाहता है। यहां पर एक संतुलन बनाना चाहता है आरबीआई। उधारकर्ताओं पर भी प्रभाव पड़ेगा, मार्केट पर भी प्रभाव पड़ेगा, इन्फ्लेशन पर भी प्रभाव पड़ेगा और गोल्ड लोन से एसोसिएटेड रिस्क भी कम होंगे। तो लबोलुआब यह है कि सोना रिकॉर्ड हाई पर है लेकिन इसकी अहमियत बढ़ी है। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा कि गोल्ड लोन लेते समय इसके नियम और ज्यादा लॉजिकल और प्रूडेंट बना दिए गए हैं। गोल्ड लोन अब इजी मनी नहीं रहेगा बल्कि रिस्पॉन्सिबल क्रेडिट की श्रेणी में लाया जाएगा। तो आपका क्या सोचना है? आरबीआई की यह सख्ती आम आदमी के लिए कितना सही है? क्या छोटे व्यापारियों की चुनौतियां और मुश्किलें बढ़ेंगी अथवा भारतीय अर्थव्यवस्था के नजरिए से आप इस डिसीजन को एक बेहतर डिसीजन के तौर पर देखते हैं? यह मार्केट इकोनॉमिक्स को समझने के लिए और आरबीआई के प्रयासों को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जीएस पेपर 3 का एक बड़ा एंगल है। कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर, इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, साथ ही साथ सारी एनालिसिस भी प्राप्त होती रहेगी। इसके साथ साथ जो बच्चे 2027 या 2028 के लिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन सारे बच्चों के लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि हमारे सारे कोर्सेज पर, आप चाहे जीएस का कोर्स ले रहे हो, ऑप्शनल का ले रहे हो या फिर जुडिशरी या स्टेट पीसीएस का कोर्स ले रहे हो, कोई भी कोर्स अगर आप स्टडी आईक्यू से ले रहे हैं तो आज यानी कि 27 दिसंबर तक आपको हर एक कोर्स पर 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। देखिए, यूपीएससी की तैयारी में आपको चाहिए होता है एक परफेक्ट गाइडेंस, एक
सतत चलने वाली प्रक्रिया, रेगुलर क्लासेस, टेस्ट सीरीज, मेंटोरशिप, गाइडेंस और हर वो चीज़ जो आपको तैयारी के लिए चाहिए होती है वह सब देता है आपको स्टडी IQ एक बैच में। उस बैच का नाम है प्रतिज्ञा प्लस। यह प्रतिज्ञा प्लस बैच जो है ये P2I कोर्स है, यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू कोर्स है, और यह आपको दिलाता है पूरी सफलता के लिए पूरा प्रयास। आप केवल हमारे बैचेस से जुड़ेंगे तो आपको तुरंत ही सारी बुक्स मिल जाएंगी जो हार्ड कॉपी में होंगी, साथ ही साथ रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, आपके टेस्ट शेड्यूल होंगे, आपकी क्लासेस शेड्यूल होंगी, और सब आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन ही बता दिया जाएगा। महत्वपूर्ण यह है कि इसमें आपको मेंटोरशिप भी दी जाएगी, जहां पर एक मेंटोर अलॉट होगा जो आपकी सारी ज़रूरतों को, सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा तैयारी से संबंधित। और इसके साथ साथ आपको रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स भी दिए जाते हैं जहां पर आप मेंस की तैयारी, प्रीलिम्स की तैयारी दिल्ली में रह करके कर सकते हैं। और ये सारी डिटेल्स आप कैसे जानेंगे? ये सारी डिटेल्स जानने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करना होगा। वहां से जाएंगे आप हमारे पूरे ब्रोशर को पढ़ सकेंगे। हमारे ऐप और वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं। आप हमारे कोर्सेज में एडमिशन लें, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आज लें, जिससे आपको 50% का डिस्काउंट मिले, क्योंकि यह केवल आज तक है। डिस्काउंट कब मिलेगा? जब आप PK लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। PK लाइव कोड आपको स्टडी IQ के हर कोर्स में मैक्सिमम डिस्काउंट हमेशा ही दिलाता है, क्योंकि यह फैकल्टी कोड है, मेरा कोड है। महत्वपूर्ण यह है कि इस समय 50% का डिस्काउंट है, आधी फीस माफ़ हो रही है, आपको बहुत सस्ते और सबसे सस्ते साल के रेट में पूरा कोर्स मिल रहा है। तो देर मत कीजिए, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं बैचेस में। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।